जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरु जी ने 30 तारीख की शाम को मुझे एक सत्संग में बुलाया, जो कि मेरे पड़ोस में ही था। संगत जी, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वेलकम बैंड से पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँ। मेरे को पूरे दिन में बहुत सी रुकावटें आई, पर गुरु जी की कृपा से मैं वेलकम बैंड एक ओंकार के पहले मैं पहुँच गई। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना कि गुरु जी ने मेरे को अपने चरणों के बहुत पास बिठाया। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, वहाँ ढेरों ब्लेसिंग्स मिली। गुरु जी का बहुत ही प्यारे शब्द गुरबानी चल रही थी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने वहाँ पर मुझे ब्रेसलेट स्वरूप की भी ब्लेसिंग दी, जो कि नेक्स्ट डे मेरे पास एक बच्ची आती है। उसने मुझसे मांगा हुआ था, पर उसने शुक्रवार ही मांगा था, तो मैंने उसको यही बोला था कि मेरे पास अभी ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है। और गुरुजी ने शायद उस दिन जो ब्रेसलेट स्वरूप दिलवाया सत्संग में, वो उसी के लिए था। तो गुरुजी, उसे भी भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, वहाँ पर मुझे संगत अंकल आंटी से भी मिलने का मौका मिला, जो कि सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे थे। बहुत ही नेक अंकल आंटी हैं वो। बहुत अच्छे से अपनी सेवा कर रहे थे, और वो इतने डेडिकेटेड हैं कि वो अपने दोनों जॉब करते हैं, और जॉब के साथ साथ वो सत्संग ऑर्गेनाइज करवाने का भी काम करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी प्यारी संगत से मिलवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने और भी मुझे ब्लेसिंग्स दी। जिन भाभी के थ्रू मैं जुड़ी थी, वो भाभी भी मुझे मिली। और अब गुरुजी ने घर पे गद्दी लगवाई हुई है संगत जी, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है गद्दी के बारे में। वो भाभी को ही मैंने बुलाया, और उन्होंने फैमिली के अलावा वो भाभी ही पहले ऐसे आउटसाइड पर्सन हैं जिन्होंने दरबार में दर्शन किए, और उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे मन में गद्दी को लेके जो डाउट रहते थे, वो आपने भाभी के थ्रू क्लियर करवाए। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं गलती करने वाली थी कि मेरे पास जो लंगर प्रसाद की थाली आई, वो मैं आगे पास करने लगी थी, पर जिन आंटी को मैं पास कर रही थी, वो शायद फर्स्ट टाइम ही आए थे सत्संग में, पर अननोइंगली ही सही उन्होंने मना कर दिया, और गलती से मैं जो अपनी ब्लेसिंग्स आगे पास करने वाली थी, गुरुजी ने मेरे को गलती करने से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी, मैंने सत्संग में ही सुना था, अभी उसके बाद ही मैंने सत्संग में सुना या ध्यान दिया कि हम जो ट्रे में भी हम जो ब्लेसिंग मतलब जो जल प्रसाद या चाय प्रसाद हम उठाते हैं, वो हमें आगे पास नहीं करना चाहिए, और जो सेवादार हमें उठा के देते हैं, वो हमारे लिए हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चों को भी लंगर प्रसाद दिया। उनके पता नहीं कितने-कितने कष्ट लंगर प्रसाद के माध्यम से गुरुजी ने कटवाए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी तरह जो ब्रेसलेट स्वरूप मिले थे, उन ब्रेसलेट स्वरूप में एक कार्ड भी था। मैं संगत जी बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि मेरे को पंचकुला, मतलब यहाँ पर मेरे आसपास ही कोई ऐसी शॉप मिल जाए जहाँ मेरे को चोला मिल पाए गुरुजी का। तो गुरुजी की ही कृपा हुई कि उस दिन मेरे को एड्रेस भी मिला, जो कि पंचकुला सेक्टर 7 का है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुजी। मेनका आंटी जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्रवार को ही मैंने आपका सत्संग सुना था, जिसमें 7 ब्लेसिंग्स की बात थी,
और ये गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी, ढेरों ब्लेसिंग्स दे दी आंटी जी। गुरुजी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप इतनी प्यारी सेवा जो कर रहे हैं, हमारे सत्संग आगे शेयर करने की, उसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद आंटी जी। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस बात का कि जब आप हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, तो आप हमें उसका लिंक भी भेजते हैं। शुक्राना आंटी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आप पर अपनी ब्लेसिंग्स यूँ ही बनाए रखें। कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी प्यार से बोलिए जय गुरु जी। संगत जी मैं पहले आंटी जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना आंटी जी, मेरे सारे सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं मालिक का शुक्राना करना चाहती हूँ। मालिक मुझसे सत्संग जो घर पे करवाते हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आप मुझसे मंत्र जाप करवाते हैं, शिव पुराण पढ़वाते हैं, सुनवाते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आपकी कृपा के बिना, आपके मेहर के बिना ये सब नहीं हो सकता है महाराज। और शुक्राना महाराज, जो आप मेरे कष्ट काट रहे हैं, जो मुझे नहीं दिख रहा है, जो जिन प्रॉब्लम्स से, जिन मुसीबतों से आप मुझे बचा रहे हैं, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, जो मुझे नहीं पता चल रहा है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण के पहले अध्याय में ही लिखा हुआ है कि जब भी मनुष्य को ज़रूरत पड़ेगी, महादेव जी धरती पर आएंगे। और इस युग में, इस टाइम शिव जी गुरु जी के रूप में धरती पर आए हम सबका कल्याण करने के लिए। और उन्होंने हमें बहुत ब्लेस किया। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग शिव पुराण पढ़ें, क्योंकि शिव पुराण पढ़ने से हमें बहुत चीज़ें पता चलती हैं। और क्या बोलते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ने के लिए, तो मैं चाहूँगी आप सब लोग शिव पुराण पढ़ें। और 2001 की बात है संगत जी, गुरु जी कहते थे कि जो आने वाला टाइम है ना वो बहुत ख़राब है, जो भगवान का नाम लेगा वही बच पाएगा। और 3 चीज़ें तो हर घर में होंगी, जैसे कि गुरुजी कहते थे कि 3 चीज़ें हर घर में होंगी, डिप्रेशन, डाइवोर्स एंड कैंसर। एंड अभी आप देख सकते हो कि हर घर में ये चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। तो इससे आपको बचना है, जैसे कि महाराज ने कहा कि जो भगवान का नाम लेगा वही बच पाएगा। और ये तो लॉर्ड शिवा की भविष्यवाणी है, तो सच ही होगी। और ये आज सच है भी, आप सब देख सकते हैं, सब ऐसा हो भी रहा है। तो इसी में भला है, हम सबकी यही भलाई है कि हम सब महादेव यानी कि गुरु जी का जितना नाम हो सकता है नाम जप करें, जितना हो सकता है उनको हम याद करें, और जितना हो सकता है हम सत्संग में जाएं, सत्संग करें घर पर, और शब्द गुरबानी सुने हम, तभी हम बच पाएंगे इस कलयुग में। और संगत जी मैं ये कहूँगी कि आप महाराज को याद करते रहिए, जितना हो सकता है आप महाराज को याद करिए। महाराज कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सारे काम बनाऊँगा, तो आप प्लीज़ उनको याद करिए। और संगत जी मैं एक सत्संग सुनाती हूँ आपको। एक आंटी थी, 75 प्लस की थी वो, और महाराज का बर्थडे था। तो आंटी बड़े मंदिर नहीं गई थी। जिस दिन फंक्शन था, आप सबको पता ही है कि 7 जुलाई को महाराज के बर्थडे वाले दिन पे फंक्शन होता है। उस दिन वो गई नहीं थी, वो घर पे ही महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट करी थी, उनका केक काटी थी, सब चीज़ें सेलिब्रेट करके रात में वो सो गई थी। तो जब वो सोती हैं तो उनके सपने में महाराज आते हैं, और महाराज कहते हैं कि तू आई क्यों नहीं, मेरे बर्थडे पे तू आई क्यों नहीं बड़े मंदिर। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी मैं कैसे आती, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, इसलिए मैं नहीं आई, धक्का मुक्की बहुत था वहाँ पे, इस वजह से मैं नहीं आई। तो महाराज ने पता है क्या कहा, महाराज ने कहा कि सही किया नहीं आया, भीड़ थी, संगत कम थी। इसका मतलब समझ में आया आपको कि भीड़ आंटी मुट्ठी भर की संगत थी, वहाँ पे भीड़ थी। तो इससे आपको पता चल रहा है कि महाराज भीड़ और मुट्ठी भर की संगत में कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हम सबको इस पे फोकस करना है कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें मुट्ठी भर का हिस्सा बनना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, महाराज को याद करना होगा। हमें जितना हो सकता है शब्द गुरबानी सुने और उनको याद करें, नाम जप करें, शिव पुराण पढ़ें,
उनके बोल पर चलें। जब हम महाराज के बोल पर चलेंगे तभी तो हम मुट्ठी भर की संगत तक हम जा पाएंगे और तभी हम महाराज से मिल भी पाएंगे। जब तक हम उनके बोल पर नहीं चलेंगे तब तक ये सब नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा ही रह जाएंगे, बस मांगो मांगो मांगो, बस इतने में ही हम रह जाएंगे। इसके आगे तो हम चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है संगत जी, तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग कोशिश करिए, अपना डेली 100% दीजिए कि हम मुट्ठी भर की संगत बन पाएँ। महाराज से अरदास करिए कि महाराज प्लीज़ मेरी ये अरदास कबूल करिए कि मुझे आप उस रास्ते ले चलिए जो मुट्ठी भर की संगत में जाता है। प्लीज़ महाराज प्लीज़, ऐसे गुरु महाराज से अरदास करिए, उनसे अरदास करिए कि वो आप पे मेहर करें कि आप उनको दिन भर याद कर सकें, आप उनका मंत्र जाप कर सकें, शब्द गुरबानी सुन सकें, शिव पुराण पढ़ सकें, सुन सकें। उनसे ऐसे अरदास करिए, उनसे उनकी भक्ति मांगिए। महाराज को देखिए, महाराज को जब आप देखिए मैं समझाना चाहती हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ। महाराज को ना आप महाराज को ही मांगिए और कुछ मत मांगिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो उनको पता ही है, वो तो हमें देंगे ही देंगे। असल जो चीज़ है वो आप महाराज को ही मांगिए, तो आपको सब कुछ, फिर तो हमारी झोली में सब कुछ आ जाएगा ना। जब हम महाराज का मतलब मैं समझा नहीं पा रही। महाराज को जब हम मांग लेंगे उनसे तो हमारी झोली में सब कुछ आ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप महाराज से सच्चे दिल से प्यार करिए, उन पर भरोसा रखिए और उनको मांगिए, उनकी भक्ति मांगिए और उनकी सेवा मांगिए, उनका प्यार मांगिए सच्चा वाला, बिना कोई कंडीशन कि जब ऐसा नहीं कि गुरु महाराज जब मुझे ये देंगे तभी मैं सत्संग करूँगी, गुरु महाराज मुझे ये देंगे तभी मैं उनसे प्यार करूँगी, या फिर महाराज ने मुझे ये चीज़ नहीं दी तो मेरा प्यार ख़त्म हो गया उनके लिए, मेरा भरोसा टूट गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये पता है कब हो पाएगा? जब हम उनसे अरदास करेंगे। उनकी मेहर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उनके मेहर के बिना तो हमको याद भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि बड़े मंदिर भी हम उनके मेहर के बिना नहीं जा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग ऐसे ही महाराज से अरदास करिए और बस उनके प्यार में खो जाइए, दीवाने हो जाइए उनके प्यार में। ठीक है, जय गुरु जी। और मैं आप अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आपका, शुक्राना मालिक। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज गुरु जी का आदेश आया है कि बैक टू बैक शुक्राना कर। मैं कष्ट काट दूंगा। संगत जी, शायद कोई कष्ट आने वाला होगा जो गुरु जी मुझसे लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना ये मेरी मम्मी को लेकर के है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करी है कई बार। संगत जी, 2024 के दिसंबर नहीं संगत जी 2025 के दिसंबर में गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि मेरी मम्मी दुनिया से चली जाएगी, और ये बात गुरुजी ने मुझे 2024 के नवंबर दिसंबर में बताई थी। संगत जी, सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से मुझे ये बात बता दी थी। संगत जी, और ये भी कहा था वो गुरुजी के चरणों में ही जाएंगी। संगत जी, मैं बहुत टूट गई थी, मैं बहुत रोती थी। मैंने इतनी अरदासें की मेरे गुरु से मैं इतनी अरदासें की मैं बता नहीं सकती। मैंने हर पल मेरे महाराज से कहा, गुरुजी मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरा कोई नहीं है गुरुजी, कोई भी नहीं है जो मेरी माँ से ज्यादा मुझे समझता हो। प्लीज गुरुजी मेरी माँ को बचा लो, वरना मैं भी नहीं रहूंगी। संगत जी, महाराज ने मेरी अरदास सुनी, और जब 2025 का दिसंबर आया, जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि ये मतलब वो मम्मी का लास्ट टाइम है, तो मम्मी की हालत दिसंबर लगते ही नवंबर के लास्ट से ही खराब होना शुरू हो गई थी। और जो गुरुजी ने तारीख बताई थी उस तक तो मेरी मम्मी की हालत इतनी खराब होने लग गई कि बता नहीं सकती हूँ। लेकिन संगत जी, मेरे महाराज ने मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस करी, और वो जो दिन उनकी मौत का था उसको महाराज ने हाथ पकड़वा के काल के मुंह से मेरी मम्मी को निकाला और मेरी मम्मी को नया जीवन दान दिया। फिर गुरुजी का मैसेज भी आया मुझे, जा कल्याण कितना, तेरी माँ को मैंने 10 साल की लाइफ और ब्लेस कर दी, शुक्राना कर। तेरी माँ को नई लाइफ ब्लेस करी है मैंने, शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उस वक्त संगत जी ने मुझ पे गुरुजी ने बड़ी ही मेहरबानी दया की कि मेरी माँ को नया जीवन दान दिया। संगत जी, आज भी कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि मेरी मम्मी की हालत बिगड़ते बिगड़ते बचती, पर महाराज मेरी मम्मी को बचा लेते हैं। संगत जी, मैं एक शुक्राना और बताती हूँ आपको। अभी कुछ टाइम पहले जैसे मेरे पापा की हालत हुई थी पैरालाइज की, पर उन्हें तो आते आते आ ही गया था लगभग।
अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी मेरी मम्मी से रिलेटेड मुझे टेलीपैथी देने लग गए थे कि तेरी माँ पे पैरालाइज जैसा कष्ट आने वाला है। मैं संगत जी इतना घबराई, मैंने कहा गुरुजी ये पैरालाइज ही जीवन में चल रहा है, मैं तो परेशान हो गई हूँ संगत जी, मैं बहुत डर गई। मैंने कहा कि मेरी मम्मी को ऐसा कुछ हो गया, मैं मेरी मम्मी को उस हालत में देख नहीं सकती, प्लस मेरी मम्मी मेरे मायका बर्बाद हो जाएगा, अब मैं ससुराल में देखूं मैं क्या करूं। ससुराल में अगर मैंने ससुराल से मायके चली गई तो मेरे ससुराल वाले मेरे पति पर ब्लैक मैजिक कर करके हम दोनों का रिश्ता खत्म करा देंगे, सब बर्बाद कर देंगे, उनका सब कुछ छीन लेंगे, उन्हें उनकी हर मतलब उनको पता नहीं उनकी क्या हालत करेंगे, और मैं वहां भी नहीं छोड़ सकती संगत जी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी, मैंने दिन रात गुरुजी से अरदासें की, फिर गुरुजी ने मुझे लगातार मेरी मम्मी से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, खूब सत्संग सुनवाए, गुरुजी ने खूब शुक्राना करवाया उस वक्त संगत जी। और संगत जी जिस रात को मेरी मम्मी पे ये घटना होने वाली थी, उन 2 रातों को गुरुजी ने हाथ पकड़वा के निकलवाया। एक रात तो पूरी मुझे रात में जगवाया गुरुजी ने, और पूरी रात सत्संग शेयर करवाया, सत्संग सुनवाया, और मेरी मम्मी पे जो कष्ट आने वाला था उससे मेरी मम्मी को गुरुजी ने बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी शुक्राना सत्संग सुनने में इतनी ताकत है कि हमारे आने वाले भाग्य में जो कोई बुरी घटना भी लिखी होती है ना, वो भी कट जाती है संगत जी, और मतलब जो गलत लिखने होने वाला होता है वो मिट जाता है। शुक्राना सत्संग हमारे कर्मों को काट देता है संगत जी। और मेरी मम्मी के जीवन में जो ये बड़ी बुरी घटना होने लिखी थी वो मेरे महाराज ने काट दी शुक्राना सत्संग शेयर करवा के। और आज संगत जी मेरी मम्मी सेफ है, सुरक्षित है। हाँ, तबीयत खराब रहती है, शरीर उनका ठीक नहीं रहता क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, और अभी वो थोड़ी मेंटल हेल्थ भी उनकी ठीक नहीं चल रही, घर की परिस्थिति ही ऐसी है, थोड़ा माहौल उनके घर का थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, वो बहुत परेशान है संगत जी। और मेरी भी थोड़ा मेरे जीवन को भी देख के दुखी रहती है, और शारीरिक भी उनको आराम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो जो बहुत गंदा उनके साथ होने वाला था उससे गुरुजी ने बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु संगत जी। गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तेरे पर एक परिवार के सदस्य को मैंने किस चीज से बचाया तू सोच भी नहीं सकती, ये कितने बड़े कष्ट से मैंने बचाया है, तो मैं शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबके कष्टों को कर्मों को अपने ऊपर लेने का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम सबको ब्लेस करने का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी मम्मी कितनी बार उनके पर इतनी मारण क्रिया करी जाती है मैं बता नहीं सकती। मम्मी कितनी बार जमीन पे गिरते गिरते बची है, मतलब, और गुरुजी उनको मतलब कोई गहरी चोट अंदरूनी चोट लगने से बचा लेते हैं, और छोटे में कष्ट काट देते हैं। कोई काल आता है कितनी बार उनको नुकसान बचाने की कोशिश करता है, कभी गैस खुली रह जाती संगत जी, कभी गैस लीक हो रही होती है, तो कभी कढ़ाई खोलता तेल उनके ऊपर गिरते गिरते बचता। संगत जी बहुत बार गुरुजी ने मुझे बचाया है, बहुत बार उनकी रक्षा करी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल मेरी मम्मी की रक्षा करने का, मेरे मायके को संभाले रखने का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं आपका उतना ही कम है गुरुजी महाराज। ऐसी मेरी मम्मी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरे मायके को संभाले रखना। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।